महाराज की जय बोलिए। साक्षात विराजमान आरम ध्यान योग प्रणेता अवीक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत मर्मक सरस्वती पुत्र पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। आइएगा महान भाव, आज की सौभाग्यशाली क्षण है जब हमारे बीच भामाशाह है परम श्रेष्ठी श्री अशोक जी पाटनी साहब एवं श्री विनीत जी पाटनी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। एक बार दोनों हाथ खोल करके जोरदार तालियां बजाइएगा और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके मंगल आशीष प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप लोगों, तालियों में कंजूसी मत कीजिएगा। हाँ, और जुड़ते हैं। आज का गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी श्री अशोक जी श्री विनीत जी पाटनी परिवार किशनगढ़ परिवार को प्राप्त हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हाँ बोलो भाई। बड़े कमल खिले खिले हुए हैं, बड़े सौभाग्य से गुरु मिले हैं। चरण कमल खिले खिले हुए हैं, बड़े सौभाग्य से गुरु मिले हैं। जिस धरा पे पग धरो वो तीर्थ से न कम, ऐसे हैं। इसी के साथ मैं बुला रहा हूँ पीयूष और दीपक को। पीयूष और दीपक भी आए मुनस्री का पाद प्रचालन के लिए। तेरे चरणों की ओम भैया, ओम ओम भैया पीछे देखो सब लोग। आराम भैया, आराम से अनुशासन के साथ देखो पीछे खड़े हैं लोग। चंदन गुलाल बने तेरे चरणों की धूल गुरुवर, चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की, दोनों हाथ खोल के 1 2 3, तेरे चरणों की धूली बाबा चंदन गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर चले। जिनवानी बैठ के लिए मैं आमंत्रित करूँ। हमारे बीच में इनकम टैक्स कमिश्नर एकता जी उपस्थित है। हाँ पधारे श्रीमती एकता जी पधारे और गुरुवर के कर कमलों में मां जनवाणी भेंट करें। मीठे रस से भरी, साथ में कमल श्रीमती कमल लेनी जी आप भी आ जाए। हाँ, जिनवाणी लागे गुरु की वाणी बुलागे, माने प्यारी प्यारी बिनर सागर की पानी लागे। मीठे रस से भरी की मीठे, साथ में ओम एक भक्तांबर अरहम विद्या तीर्थम बड़ा गांव में जो 9 तारीख को भव्य अति भव्य शिलान्यास होना है, उसमें एक नाम 5,51,000 रुपए की राशि में नवग्रह शिला में एक नाम आया है। श्री मान सुभाष चंद्र जी, डॉक्टर सरोज जी, डॉक्टर अंजलि जी, आदित्य जी, आरव जी परिवार। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा सोनीपत परिवार। मैं अंजलि दीदी से भी निवेदन करूंगा पधारे, साथ में गुरुवर के कर कमलों में मां जनवाणी भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। हाँ हाँ, माने प्यारी प्यारी बिनर सागर, ओ माने प्यारी प्यारी प्रणम सागर की पानी लागे। अनर्घ पद को पानी। हाँ, गुरुवर के श्री चरणों में अर्घ समर्पित करेंगे। मैं पाटनी साहब से निवेदन करूंगा। मैं हाँ पधारे और पूज्य गुरुवर का अर्घ समर्पित करेंगे। हाँ हो प्रणम्य सागर इस धरती पर, विद्या सागर जी का है नूर। जिसने प्रणम्य सागर, सभी मिलकर के बोलो,
ओ प्रेरण्य सागर इस धरती पर विद्या सागर जी का है नूर। जिसने तुमको देखा गुरुवर उसको चैन मिला भरपूर। जिसने तुमको देखा गुरुवर उसको चैन मिला भरपूर। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर मेरा अर्घ्य समर्पित है। ओ जीवन की हर आने वाली सांसें तुम्हें समर्पित है। रही अधूरी जीवन यात्रा पूर्ण इसे अभिराम करो। डूबे रहे हैं भव सागर में हमको गुरुवर पार करो। हमको गुरुवर पार करो। तो प्रेरण्य सबकी आवाज आनी चाहिए, सभी गुरुवर की ओर निहार करके बोलो। प्रेरण्य सागर इस धरती पर विद्या सागर जी का है नूर। जिसने तुमको देखा गुरुवर चैन मिला उसको भरपूर। चैन मिला उसको भरपूर। ओम रा साक्षात विराजमान अरहम ध्यान योग प्रणेता वीक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत मर्मज्ञ परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिन्द्रिभ्यो चरणारविंदे। मुनिवर श्री विश्वाक्ष सागर मुनिन्द्रिभ्यो चरणारविंदे अनर्घ प्राप्ते अर्घ्यम द्रव्यपामीति। बोले नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हाँ, हमारा ये सौभाग्य है कि जो नंदीश्वर दीप विधान जिसकी रचना इस मॉडल टाउन में भी इस अपार हमारी धर्म नगरी में ये विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और सोने पे सुहागा। और आपको भी आज यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ मुनिश्री के दर्शन करने के साथ अपने पुत्र विनीत जी के साथ। तो दिगंबर जैन समाज मॉडल टाउन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है कि आप इस अतिशय क्षेत्र मॉडल टाउन में पधारे। करतल धमनी से आपका स्वागत करता है। मैं अपने समाज के भाई एनसी जैन, भाई राजेश जी, भाई अरविंद जी, इनसे आप खाली पटका तिलक कराओ। हो गया भैया। बहुत बहुत आप लोग तालियां बजा करके ऐसा समर्पण पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमेशा अपना समर्पण यहाँ पर रखते हैं। ऐसे पाटनी जी उपस्थित हुए, एक बार पुनः इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके हम बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं कि आज आप इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए। और आइएगा महान भाव। हाँ, हमारे बीच जो इनकम टैक्स कमिश्नर एकता जी, उनका भी हम महिला समाज से अनुरोध करते हैं, उनका भी अभिनंदन करें। आओ, आओ एकता जी, हाँ दिखाई दे। आइए, हाँ आ जाए भैया, आ जाए, पहुंचा दो सम्मान करने को। हाँ हाँ आ जाए। हाँ आइएगा महान भाव। हाँ देखिएगा, जिन्होंने अपनी अकलंक शरणालय छात्रावास रेवाड़ी के लिए राशियां बोली थी, तो हमारे बीच भाई रोहित जी शास्त्री उपस्थित हैं, तो आप इनके पास आज अपनी राशि जमा करा सकते हैं। और
अभी यहाँ पर ही काउंटर पे आपको मिल जाएंगे विधान के तत्पश्चात, तो आप लोग इनसे संपर्क करके और अपनी राशि जमा कर सकते हैं। और आने वाली 9 से 14 नवंबर तक मानव सदी के सर्वोत्कृष्ट आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज का इस दिल्ली एनसीआर में आगमन तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी ही प्रतिमूर्ति पूज्य मुनिवर प्रणम्य सागर जी महामुनिराज आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से जिनका पदार्पण हुआ है, और आचार्य भगवान के मुखार्ध बिंद से जो सूर्य मंत्रित जिन विम्य आदिनाथ भगवान के बड़ागांव की उस पावन वसुंधरा पर विराजित हैं, आचार्य भगवान की परिकल्पना को साकार करते हुए गुरुदेव की सन्निधि में गुरुदेव के निर्देशन में भव्यति भव्य जिन मंदिर का निर्माण का शिलान्यास जिन मंदिर का निर्माण होने वाला है, जिसका शिलान्यास 9 तारीख को 9 नवंबर को बड़ागांव में संपन्न होने वाला है। 9 से 14 नवंबर तक श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव ही संपन्न होने वाले हैं, जहां 108 जिन मंदिरों की रचना होने वाली है। लगभग 108 मंदिरों में से अभी शिलान्यास भी नहीं हुआ है, लेकिन मात्र उस मंदिर के उस चित्र को देख करके लोग वागों की ऐसी ललक जगी है। अभी लगभग 15 नाम तो इनके पास पहले से ही आ गए हैं। एक बार उन सभी दातारों के सम्मान में तालियां चाहूंगा। तो एक जिनालय की राशि लगभग 21,51,51,51,000 रुपए की राशि निर्धारित है। मैं समझ रहा हूं कि अपने जीवन में करोड़ों अरबों खरबों रुपए के मकान बना लेते हो, लेकिन वहां से मात्र पाप का अर्जन होने वाला है। एक बार अपने परिवार की ओर से एक जिनबिंब एक मंदिर के निर्माण के माध्यम से आप इस अनोखे कार्य से जुड़ सकते हैं। यदि अभी भी किन्हीं का मनोभाव बने तो अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। उस परिवार को शिलान्यास की क्रियाओं से जोड़ने का मौका मिलेगा। यदि आप लोगों का किन्हीं का मनोभाव बन रहा हो तो अपनी स्वीकृति आप लोग कल दे दें, परसों तक दे दें, 9 तारीख तक दे दें। अपनी स्वीकृति अवश्य आप लोग इस मंदिर के शिलान्यास के माध्यम से एक मंदिर के निर्माण के माध्यम से जुड़िएगा। जो 9 शिलाएं 5,51,000 रुपए की राशि में निर्धारित की गई थी, मात्र 9 ही शिलाएं हैं, वो 10 भी नहीं है। उनमें से एक शिला प्रथम शिला का सौभाग्य अमान ओमान से आया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा उस परिवार के लिए। एक सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान सुभाष चंद्र जी, डॉक्टर सरोज जी, डॉक्टर अंजलि आदित्य आरव जी सोनीपत परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। और एक सौभाग्य प्राप्त किया है 5,51,000 रुपए की राशि में मातूलाल जी, गुणवती जी, महाशुक्ला जी, शाह परिवार मुंबई परिवार ने एक सौभाग्य प्राप्त किया है। अच्छे से तालियां बजाओ, जोरदार तालियां बजाइएगा। 3 नाम आ चुके हैं, मात्र शेष 6 नाम शेष हैं, जो कि बहुत 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 विशेष हैं। तो आप लोग इस भव्यति भव्य बनने वाले जिनालय से आप लोग शिलान्यास की क्रिया से जुड़िएगा, क्योंकि जब आज गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के जब कभी दर्शन करने जाते हैं तो चामुंड राय को याद किया जाता है कि वास्तव में कैसे उसने अपनी माँ के सपनों को साकार करने की भांति ऐसे जिनबिंब की स्थापना की, जो आज संपूर्ण भारत में 7 अजूबों में से एक अजूबा अपने गोमटेश्वर बाहुबली भगवान सबसे प्रथम अजूबा है कि एक पत्थर के ऊपर ऐसी उतनी विशाल काय की प्रतिमा कैसे बनाई गई होगी। ऐसे ही विचार करें। हमारे जो पुराने जिनालय हैं उनके बारे में सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे इस जिन शासन की रक्षा के लिए भावना भाई होगी। आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक मंदिर का निर्माण के माध्यम से आप लोग अवश्य जुड़िएगा। ये राशि भी आपकी, आप लोग मंदिर 4-5 साल में निर्माण होगा, 5 साल में, तो आप लोग छोटी छोटी राशि के माध्यम से जमा करते हुए एक अपने मंदिर की भी स्वीकृति प्रदान करिएगा। चलिएगा, जुड़ते हैं अब पूज्य गुरुदेव के मंगलमय वाणी से। दोनों हाथों को जोड़िएगा और गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कर रहा हूं कि अपनी मंगलमयी दिव्य वाणी से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें, हम सभी के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम
नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नंदीश्वर महापर्व की। जय बोलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी लोगों के लिए यह महामह नंदीश्वर की पूजा अनेक अनेक तरह के लाभ देती हुई संपन्न होती चली जा रही है। जब आप भगवान की पूजा आराधना से जुड़ते हैं तो आप अनेक तरह के ऐसे ज्ञान से भी जुड़ जाते हैं जो ज्ञान आपको कभी बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने से मिलता है, वो ज्ञान कभी कभी हमें भगवान की पूजा विधान की पद्धतियों से भी प्राप्त हो जाता है। जो आप यहाँ पर पिछले दिनों में अर्घ चढ़ाए हैं, उन अर्घों में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि हमने इस महाविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे भी अर्घ चढ़ाए हैं जिनके हम अलग अलग छोटे छोटे विधान कभी किया करते थे। भगवान के 1008 नामों को लेकर के सहस्त्रनाम विधान भी आपने लगभग इसमें पूर्ण किया है। महान ग्रंथराज तत्वार सूत्र है, उस तत्वार सूत्र के सभी अर्घों को आपने अगर कभी सूत्र पढ़े हों तो उन अर्घों को भी चढ़ाने में आपको बड़ा आनंद आता होगा कि हम एक एक सूत्र का भाव अर्घों के माध्यम से भगवान के समक्ष समर्पित भी कर रहे हैं और हमें स्मरण में आ रहा है कि देखो इस सूत्र में ये भाव था। तो यह जो एक भीतर से आपके अंदर आनंद आता है, इसी को कहते हैं ज्ञानानंद। क्या बोलते हैं? विधानानंद तो आपने कभी सुना नहीं होगा। विधान तो एक प्रक्रिया है, विधान तो एक संरचना है, विधान तो एक पूजा का प्रारूप है। लेकिन उस विधान में भी यदि आनंद आएगा तो किसका आएगा? ज्ञान आनंद। आनंद अगर आपको लेना है तो आप ज्ञान से जुड़िए। आपका स्वभाव ज्ञान स्वरूप है तो आपको आनंद भी अपने स्वरूप से जुड़ने से ही आएगा। अगर आपके अंदर ज्ञान होता है और उस ज्ञान के साथ कनेक्ट करने वाली ऐसी चीजें आपके जब सामने आती हैं तो उससे जो आपके अंदर एक आनंद आता है उसको कहते हैं ज्ञान आनंद। सुन रहे हो ना? वह ज्ञानानंद भी कई प्रकार का होता है। विधान के साथ भी एक ज्ञानानंद होता है, वो इस प्रकार का होता है।
जब आप कोई भी तरह का शास्त्र पढ़ते हैं तो उस शास्त्र में कोई नई बातें आती हैं, उससे आपके अंदर जो आनंद आता है वो ज्ञानानंद अलग होता है। जब आप अपने आत्म ध्यान में बैठ करके अपने स्वरूप के अपने ज्ञान का आनंद लेते हैं तो उसका आनंद अलग आता है। जब आप कोई भी व्रत तप करते हुए अपने मन को ज्ञान में लगाते हुए आनंद लेते हैं तो उस ज्ञानानंद का स्वरूप अलग होता है। ऐसे कई तरह के ज्ञानानंद होते हैं। विधानानंद में भी ज्ञानानंद होना चाहिए। इस बात की भरपूर कोशिश करने के कारण से ही यह विधान महामय नंदीश्वर विधान के रूप में आपके सामने आया है। विधान सिर्फ इतना ही ना रह जाए कि लड्डू पेड़ा बर्फी भगवान आपके चरणों में लाया और चढ़ाया। वो तो शायद लड्डू पेड़ा बर्फी इसमें कम मिले होंगे आपको। उसका आनंद इतना शाश्वत नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर ज्ञान का आनंद आता है वो हमारे अंदर लंबे समय तक बना रहता है। ऐसे ऐसे महाज्ञान भी इसमें आपको देखने को मिले होंगे जो बड़े बड़े शास्त्रों में पढ़ने को मिलते हैं। इसमें एक जगह हमें याद है, क्योंकि हम पूरा विधान आपके साथ नहीं कर पाते, ये भी हमारा एक भाग्य कम कहलाएगा। एक ऐसा भी इसमें कि इसमें जैसे सर्वज्ञ भगवान होते हैं तो सर्वज्ञ भगवान अपने ज्ञान में ऐसी भी चीजें देखते हैं जो हमारे ज्ञान में नहीं आती। वो जो सर्वज्ञ भगवान ने हमें ज्ञान दिया उस ज्ञान को भी इस विधान में विषय बनाया गया। जैसे 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, सुनते हो? माने ऐसे पुद्गल परमाणुओं का समूह जिनसे हमारा शरीर बनता है, जिनसे हमारा मन बनता है, जिससे हम वचन व्यापार करते हैं, वैक्रियक शरीर होते हैं। ऐसे 23 प्रकार की वर्गणाओं का ज्ञान जो हमें केवल षटखंडागम सूत्रों में ही विशेष रूप से पढ़ने को मिलता है, वो ज्ञान भी इसमें रखा गया है ताकि आप उस ज्ञान से भी परिचित हों। भगवान सर्वज्ञ देव के ज्ञान से आप परिचित हों, इसलिए इसमें इस तरीके के भी कई ऐसे अर्घ हैं जिन अर्घों को चढ़ा करके हमें भी थोड़ा सा संतुष्टि इसलिए हुई कि हे भगवान, आपने तो हमें इतना ज्ञान दिया, हम आपको क्या दे पाए। तो आपके इस दिए हुए ज्ञान को भी अगर हम इसी रूप में पूजा करके आपके समक्ष अर्पित करें तो ये भी हमारी एक विनय होगी कि हे भगवान, आपने मुझे इस प्रकार की देशना दी, आपने मुझे ऐसी 23 वर्गणाओं का ज्ञान दिया, आपने मुझे त्रियंच गति नरक गति में कितने प्राण, कितने ज्ञान, कितने योग, कितने वेद, कितनी कसाएं, कितने 14 मार्गणाएं जीव समास होते हैं, ये आपने हमें ज्ञान दिया। इस लौकिक दुनिया में रहते हुए हमें जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस ज्ञान की कृतज्ञता अगर आपको कभी अभिव्यक्त करने का भाव बने तो आप इस नंदीश्वर विधान की पुस्तक खोल करके भगवान की पूजा करना, आपके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक भाव आ जाएगा। तो ये विधान केवल हमने आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया, पहले तो हमारे अंदर भाव आया कि हम कुछ भगवान के चरणों में अपनी कृतज्ञता इस रूप में रख पाए, और ये रूप हमें एक अपने आप में अलग ही रूप लगा। ये किसी की नकल नहीं है, ऐसी प्ररूपणा हमें कहीं पहले पढ़ने को नहीं मिली। ये हमने स्वयं भगवान की भक्ति से अपने मन के अंदर ये विचार किया कि हम क्या भगवान आपको अर्घ समर्पित करें, हम कैसे 5616 अर्घों से आपकी पूजा करें। तो हमें लगा कि भगवान ने हमें अगर कोई बहुमूल्य चीज दी है तो वो हमें दिया है ज्ञान, और ज्ञान में ही आनंद होता है। इसलिए हम इस विधान में ज्ञानानंद को बढ़ा रहे हैं, ऐसा भाव हमारे अंदर आता गया और हम ये ज्ञान की ही बात पूरे विधान के अंदर बनाते रहे। प्रथमान योग का ज्ञान, चरणान योग का ज्ञान, करणान योग का ज्ञान, द्रव्यान योग का ज्ञान, अध्यात्म का ज्ञान, यहाँ तक कि प्रवचन सार की गाथाओं के भी सार, समय सार की गाथाओं के भी सार, एक अध्यात्म अलग से अर्घावली
जिसमें आप अपने स्वरूप से भी अपने आप को जोड़ करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इस तरह का पूरा ये अर्घावली अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से ज्ञान वर्धन के लिए भी है, और इस ज्ञान के साथ में कृतज्ञता आती रहे, भगवान के उपकार का स्मरण होता रहे। ये जो विनय का भाव भीतर से आएगा, तो इस ज्ञान विनय के साथ में जब हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारी श्रद्धा भी बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, चारित्र भी बढ़ेगा, और ज्ञानानंद स्वभाव की प्राप्ति भी होगी। विधान तो हो ही जाएगा। ध्यान तो आपको जिसमें मन लगेगा उसमें ध्यान अपने आप होगा। जो अर्घावली आपको अच्छी लग रही है, ये जरूरी नहीं कि आपने एक दिन विधान के दौरान पढ़ ली तो बस वो उतने ही दिन पढ़ने के लिए है। इस विधान को करने के लिए जब हमने आपसे कल कहा तो कई लोगों की और थोड़ी सी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आंखें बड़ी होने का मतलब आंखें खुल गई, आपकी भाषा में बोले तो। क्या ऐसा भी होता है महाराज? 3 भव में मोक्ष हो जाना क्या करने से होगा? अब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा। भाई विश्वास इतना तो कर ही लो। ग्रंथ सामने दिखा रहा हूं, प्राचीन विनय कीर्ति ऐसे आचार्य की कृति आपको दिखा रहा हूं। अब तो आपके लिए ये भाव आना चाहिए कि इस तरह के कथानक हमारे शास्त्रों में और भी हैं, जिनमें हम जब देखते हैं तो 3 भव में क्या 2 भव में भी हमें मोक्ष दिखाई देता है। क्या सुन रहे हो? एक हरिशेन राजा का कथानक आता है। वह हरिशेन राजा जिस भव में राजा थे, एक बार वे 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों के दर्शन करते हैं, और उनके दर्शन करके अपने मन के भाव व्यक्त करते हैं कि भगवान आपके दर्शन करके आपसे बड़ी आत्मीयता का अनुभव हो रहा है। सुनते हो? कभी कभी ऐसा भी होता है, किन्हीं किन्हीं मुनि महाराज को देख करके कभी लगे कि हाँ हे भगवान आपसे कभी आत्मीयता का अनुभव हो रहा हो। अगर कभी लगे तो उनसे पूछ लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है भगवान। तो उन मुनि महाराज से जब उन हरिसेन राजा ने पूछा तो उनकी बात बता देता हूं, उसी से कुछ अंदाज लगा लेना आप। तो उन मुनि महाराज ने कहा, देखो आप पिछले भव में 3 भाई थे, आपका नाम श्री वर्मा था, और आपके साथ साथ 2 भाई और थे। वो दोनों भाई चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज बन गए जो आपके सामने हैं, और जो पहले भाई आप श्री वर्मा थे वो आप ये हरिसेन राजा है। सुन रहे हो? तो अब ऐसे जब भाव आते हैं तो वह हरिसेन राजा कहते हैं कि भगवान ऐसा कैसे हो गया? तो वो कहते हैं तुम्हें याद नहीं है, पिछले भव में तुमने नंदीश्वर की में नंदीश्वर की पूजा की थी और हम भी तुम्हारे साथ थे। उस पूजा के पुण्य फल से ही हमें यह ऐसी मुनि पर्याय प्राप्त हुई और तुम्हें राजा की पर्याय प्राप्त हुई। फिर वो हरिसेन राजा कहते हैं भगवान क्या हम भी आप जैसा रूप धर पाएंगे? तो मुनि महाराज कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा भी समय निकट में इसी भव में आने वाला है। और वह राजा हरिसेन जब अपने राज्य भार को करने के बाद में अपने पुत्र आदि को वह एक दिन राज्य देकर के वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं, तो उन्हें उसी भव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान हो जाता है। ये कथानक भी है हरिसेन राजा का। अब ये मत पूछना किस ग्रंथ में है, ढूंढ लेना आप। जब हम इस तरह के कथानक देखते हैं तो मुझे लगता है तो 2 ही भव में कल्याण हो गया। कल तो मैं आपको 3 भव की बात बता रहा था। अगर वह बीच के भवों का वर्णन नहीं है तो हो सकता है कि वह राजा देव भी बन गया हो, देव बन करके पुनः फिर मनुष्य बना हो, तो 3 भव में भी हो सकता है। लेकिन 3 भव में कल्याण होना, 3 भव में मोक्ष जाना,
तीन भव में संसार के परिभ्रमण का अंत कर देने का भाव अगर कहीं उत्कृष्ट पुण्य के साथ हमारे संसार की स्थिति को भव स्थिति कहा जाता है, इसको भी घात करने के उपाय आचार्यों ने बताए हैं। हमारी भव स्थिति कैसे कम होगी, तो उन उपायों में अगर कोई सस्ता सरल उपाय है तो वह ये महापूजा है, जिसके माध्यम से हम तीन भवों में भी अपने भव स्थिति को कम करके यह मोक्ष प्राप्ति का कार्य कर सकते हैं। यह कथानक जो आपको बताया जा रहा था, यह उसी परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा था, और वह कथानक अभी अधूरा रह गया था। आज उसी को थोड़ा सा पूरा करने के लिए आगे पढ़ते हैं। वैसे तो आप समझदार ही हैं, आपने पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपका पढ़ा और पढ़ा रहने वाला है, और जब तक आपको पढ़ाया ना जाए तब तक आपके भीतर कुछ प्रविष्ट होता नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ करके ही अपने भीतर कुछ लाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कौन सा एरोप्लेन क्रैश हो चुका था, और फिर उसके बाद में कौन सा 13वें नंबर का, हाँ 14वीं हो गया था। हाँ, नंदीश्वर की माल ले राय दिखाई आय, अब तू सांचो जान मोही पूजन कर बहु भाई प्राणी। बोलो, एक लाइन तो बोलो। प्राणी व्रत अठाई जे करें ते पावे भव पार प्राणी। क्या हुआ, वह विद्यापति राजा नंदीश्वर की माला लेकर के अपने साथ लेकर के वह माला कहाँ पहुंचा, रानी के पास पहुंचा, और कहने लगा अब तो तू सांची मेरी बात मान ले, देख मैं पूजन करके आया हूं, नंदीश्वर के दीप से ये माला लेकर के आया हूं। रानी फिर तासों कहे नर भव पर से नाही, पश्चिम सूरज उदय हुए जिनवाणी सुचिता ही पराणी। दोनों ही जिद्दी हैं ऐसा लग रहा है ना कितनी अच्छी जिद है। वो राजा भी जिद में निकल गया और रानी भी जिद में है, और देखो कितनी विपरीत विचारों की जिद है। वो कहती है कि तुम नंदीश्वर तक नहीं जा सकते, और वो कहता है कि मैं नंदीश्वर से माला लेकर के आ गया समझ में आ रहा है? आप देखो तो रानी फिर कहती है कि ये तो इस भव में यानी मनुष्य भव में तो संभव नहीं हो सकता। सूरज पश्चिम से उदय हो जाए ये मान लूंगी, लेकिन जिनवाणी में लिखा है कि कोई मनुष्य मानसोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकता, तो नहीं जा सकता, ये मेरा विश्वास है। इसलिए तुम नंदीश्वर से माला लेकर के आए हो, ये नहीं मान सकती। समझ में आ रहा है? अब देखो कैसा विरोधाभास खड़ा है, और कितना अच्छा ये कथानक है। आखिर इसका कुछ ना कुछ तो हल समझ में आएगा ही ना। रानी सोनरप फिर कहो 52 भवन जिनाल, 13 में बंदे पूजन करी तत्काल प्राणी रानी से फिर राजा कहता है देखो मैं वहां गया था, मैंने 52 जिनालयों के दर्शन किए थे, एक एक दिशा में 13 जिनालय थे। मैंने हर जिनालय की वंदना की, और बहुत बड़े बड़े उत्तुंग जिन बिंबों का मैंने दर्शन किया और पूजन किया, और उसके बाद में वहां से तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ये माला लेकर के आया हूं। तुम इतना तो मान ही लो, कम से कम जैसे सीता रावण के यहाँ थी तो हनुमान जी कंगन लेकर के गए थे, राम जी की अंगूठी लेकर के गए थे, सीता ने मान लिया, तुम सीता से भी बढ़ के हो रही हो तो ये भी वह समझाता है राजा, लेकिन रानी भी अपनी जिद पर है। और फिर क्या होता है, जय माला तह सो मिली, आयो हूं तुझे पास, अब तू मिथ्या मान मत, कर मेरा विश्वास प्राणी। राजा फिर कहता है देख ये जयमाला वहीं से लाया हूं, इसको क्या बोलते हैं, जयमाला।
है ना, जो माला बड़े बड़े अनुष्ठानों से प्राप्त की जाती है, वह विजय प्राप्त कराने की सूचक होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? जयमाला, है ना। आप लोग भी लेकर के जाना यहां से कुछ। अब तू इस बात को मिथ्या मत मान और मैंने जो कहा है उसका विश्वास कर, ऐसा राजा बार बार रानी से कह रहा है। लेकिन रानी भी उतनी ही पक्की है जितना पूरब दक्षिण में बंदे पश्चिम उत्तर जान, मैं मिथ्या नहीं भास हूं श्री जिनवर की आन प्राणी। फिर कहता है मैंने पूरब दिशा के जिनालयों की वंदना की, मैंने दक्षिण दिशा के जिनालयों की वंदना की, पश्चिम दिशा की, उत्तर दिशा की, मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं। अब आखिर तुझे क्या सबूत और ला करके दिखाऊं? है? या तो अब यही हो सकता है कि तू भी मेरे साथ चल, और तू साथ चलने को तैयार नहीं है क्योंकि तुझे विश्वास है कि वहां जाया नहीं जा सकता। तो अब कैसे दिखाएं तेरे को? भगवान तो यहाँ ला नहीं सकते हैं। दो ही काम हो सकते हैं ना, या तो भगवान तेरे पास में लेकर के आए, या तू ही परमेश्वरी तू ही वहां चल। फिर अब तो यही दो तरीके हैं, लेकिन दोनों तरीके संभव नहीं हो रहे हैं। रानी भी अपनी जिद पर उड़ी हुई है। हे रानी ते सच कही जिनवाणी सुसार, डाई द्वीप न लंगई मानुष भव विस्तार प्राणी। अब देखो, बात दोनों की अपनी अपनी जगह सही है। वह विद्यापति राजा ही है जो नंदीश्वर द्वीप में गया था, वहां पर पूजा करके आया था, वह माला लेकर के आया था और वह माला लेकर के वह रानी को दिखा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि वह राजा जब ये देखता है कि मेरा इस प्रकार से बहुत बार आग्रह करने पर भी, कथन करने पर भी ये रानी कहीं भी विचलित नहीं हो रही है ना, तो उसे अपना सही स्वरूप फिर दिखा करके वह बात सही सही बतानी पड़ी। और फिर वह कहता है कि तेरी बात बिल्कुल सही है, ढाई द्वीप से आगे मनुष्य तो नहीं जा सकता, और मैं भी गया था लेकिन मेरा प्लान क्रैश हो गया, वहीं पर मैं ढेर हो गया। लेकिन मैं तत्क्षण क्या किया? विद्यापति ते सुर भयो रूप धरो शुभ सोय, रानी की स्तुति करो निश्चय समकित तोय प्राणी। मैं विद्यापति था, लेकिन अब मैं क्या हो गया? देव हो गया, और देव होकर के ही मैं वहां पहुंच पाया। देव होकर के ही मैंने वहां की पूजन की और वहां की ये माला लेकर के आया। फिर मैं तेरे को विश्वास दिलाने के लिए उसी विद्यापति के वेश में यहाँ पर आ गया। अब मैं मान गया कि तेरा अंदर जो सम्यक दर्शन का भाव है, तेरे अंदर जो दृढ़ श्रद्धान है, वो पक्का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई उससे हानि हो गई या मेरा श्रद्धान पक्का नहीं है। मुझे भी नंदीश्वर की वंदना करने जाना था, मैंने भी वंदना कर ली और मैंने भी साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। भले ही मेरा एक भाव बदल गया, लेकिन मैं वही आत्मा हूं जिस आत्मा के साथ तूने मुझसे विवाह किया था। अब मैं देव पर्याय में हूं, लेकिन मैं साक्षात नंदीश्वर के भगवान की वंदना करके यहां आया हूं। समझ में आ रहा है? नुकसान किसी को नहीं है? मिथ्या दृष्टि कोई नहीं है, दोनों सम्यक दृष्टि है। एक ने किसी भी तरह से मुनि महाराज की बात मान करके जिद करके वो गया। आखिर उसने भी तो यही जिद करी ना कि मुझे नंदीश्वर की वंदना करने जाना है। उसने अपनी जिद से नंदीश्वर की वंदना पूरी कर ली, तो वो भी सम्यक दृष्टि ही है जिसके अंदर मुनि महाराज की बात का विश्वास है। भाई, अपनी पत्नी की बात का विश्वास से ज्यादा तो मुनि महाराज की बात का विश्वास होना चाहिए ना। अब भले ही पत्नी कितनी धर्मात्मा हो, नहीं समझ में आ रहा? बोलो तो, मेरी बात भी तो हाँ में हाँ बोला करो थोड़ा बहुत। तो राजा ने गलत क्या किया? राजा ये कैसे समझ ले कि हाँ पत्नी जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है? ये समझ में आने के लिए उसने उसकी परीक्षा की, और परीक्षा करने के बाद में उसे घोषित किया, हाँ ठीक है तेरी बात बिल्कुल पक्की है,
लेकिन राजा ने जो किया वो गलत तो नहीं किया ना। राजा जिस भक्ति के भाव से गया उसे वह भक्ति वहां पर करने को मिली, और उस भक्ति के परिणाम स्वरूप ही उसके अंदर का भी सम्यक दर्शन और दृढ़ हो गया कि हाँ, जैसा मुनि महाराज ने कहा था वैसे ही हमें नंदीश्वर में दर्शन मिले और वैसा ही हमें वहां की पूजन करने का सौभाग्य मिला। ये हमने साक्षात देखा, तो उसकी श्रद्धा हमेशा हमेशा के लिए जिन भगवान पर अटल बन गई। समझ में आता है? तो नुकसान किसी को नहीं है। धर्म के लड्डू खाने के लिए किसी भी तरह की जिद कर सकते हो। काय के लड्डू? धर्म के लड्डू, मतलब ये धर्म के ही लड्डू हैं। एक लड्डू वो होते हैं, बच्चा जिद करता है हमें दे दो दे दो दे दो, तो माँ कहती है अभी छुपा के रख लेती है, बता देती है अभी नहीं बाद में देंगे। ये भी कुछ ऐसे ही लड्डू हैं जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ कहती है बेटा अभी तू थोड़ा सा बड़ा हो जा, थोड़ा सा और थोड़ी सी पूजन भक्ति कर ले, थोड़ा सा कुछ और इस तरह का धर्म ध्यान कर ले, तुझे ये लड्डू जरूर उपलब्ध होंगे। इसको बोलते हैं धर्म के लड्डू। किसके? ये खाने का मन होता है कि नहीं होता? तो धर्म के लड्डू भी ऐसे ही खिलाए जाते हैं, भले ही वो थोड़ी देर से मिले, दूर मिले, लेकिन बच्चे की तरह जिद करते रहो मुझे लड्डू दे, मुझे लड्डू खाना है, मुझे लड्डू खाना है, तो माँ एक ना एक दिन तुझे लड्डू अच्छे वाले खिलाई देगी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे यह भावों में अगर हम उत्कृष्ट भाव करते हैं, कोई भी तरह की धर्म के साथ में हम अपने मन के अंदर विश्वास ला करके कोई भी तरह का अपना संकल्प बढ़ाते हैं, तो वह संकल्प इस बात की परीक्षा नहीं करता कि आप मिथ्या दृष्टि हैं या सम्यक दृष्टि हैं। सम्यक दृष्टि बना भी जाता है, सम्यक दृष्टि इसी तरह के संकल्पों से हुआ भी जाता है, और इस तरह के सम्यक दृष्टि जीव ही निकट भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। अब आगे क्या होता है? देव कहे अब रानी सुन, मानुषोत्र मिलो जाय, ताते चय में सुरवयो, पूजे नंदीश्वर पाय प्राणी। अब वह देव कहता है अब सुन, जो बात सही है वो मैं तुझे बताता हूं कि मैं मानसोत्तर पर्वत पर अवश्य गया, मेरा वहां पर सिर टकराया, मैं मर करके देव बना, और देव पर्याय में तत्काल पहुंच करके मैं नंदीश्वर द्वीप में गया। एक भवांतर मोरयो जिन शासन परमान, मिथ्या तो माने नहीं श्रावक निश्चयान प्राणी। अब वो कहता है देख मैं देव पर्याय में आ गया, अब मुझे मुनि महाराज की बात याद है पिछले भव की। उनने कहा था 3 भव में तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी अगर नंदीश्वर की पूजा करेगा। तो एक भवांतर तो मेरा वही था जिसमें मैंने पूजा की, दूसरे में मैं देव बन गया, अब की बार मैं सीधा मनुष्य बनूंगा, तो एक ही भव मेरा बचा है, और ये निश्चित बात जान कि मैं उस भव में मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। यह बात जो मानेगा वो सम्यक दृष्टि श्रावक है, और जो नहीं माने वो मिथ्या दृष्टि श्रावक है। ये यहां पे लिखा हुआ है। बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए? अब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, अब लोग तरह तरह के प्रश्न कर रहे हैं, महाराज क्या करें, इसमें व्रत करने पड़ेंगे कि केवल पूजा से काम चल जाएगा, व्रत करें तो कौन से करें। अब मैं कुछ बताऊं आपको? कुछ करते धरते तो हो नहीं, तुम्हें बताने से मतलब भी क्या है? वैसे ही लड्डू दिखाए जाओ, बताए जाओ, खाने तो किसी को है ही नहीं। खाने बताओ कौन कौन खाना चाहता है? खाने को तो सब तैयार है। फ्री के लड्डू तो सभी लेना चाहते हैं। जो यहां पर नंदीश्वर की पूजा और व्रत के बारे में बताया जा रहा है, वह हम आपको उसकी 4 विधि बता रहे हैं। कितनी? समझ में आ रहा है ना? 4 विधियों में से कोई भी विधि आप कर सकते हो। भाव आपके हैं, भक्ति आपकी है। अगर आपने अपने भावों की उत्कृष्टता के साथ किया तो आपको उन 4 विधियों में से अपनी शक्ति के अनुसार अगर आपने किया
तो वह भाव आपके लिए 3 भाव में भी मोक्ष दिला सकता है, 2 भाव में भी दिला सकता है, और अगर 4 विधियों में चौथी वाली विधि की तो 4 भाव में भी दिला सकता है। क्या समझ में आया? पहली विधि उत्कृष्ट विधि बता रहा हूं, नोट करते जाना, दिमाग सबके चल रहे हैं ना। यह 5616 अर्घों की आप अष्टानिक जब जब आए आप पूजा करिए, यह अर्घ चढ़ाइए, एक एक जिनबिंब की पूजा करने का आप पहले मनोभाव बनाइए। ये तो एक तरह से मैंडेटरी है कि अष्टानिक, हर अष्टानिक में जो भी आपके जीवन में आने वाली अष्टानिकाएं हैं उनमें आप इन 8 दिनों में अपने सब कार्यों को छोड़ करके इस पर फोकस करें कि हमें 8 दिन 5616 अर्घ चढ़ा करके पूजा करनी है। सुन रहे हो? ये विधि उत्कृष्ट तब बनेगी जब आप 8 दिन के लगातार, भले ही 1 आध दिन 2 दिन बीच में कभी जल उपवास आदि भी कर रहे हैं, लेकिन 8 दिन आप उपवास करके अगर यह व्रत पूजा का अनुष्ठान पूरा करते हैं तो यह सर्वोत्कृष्ट विधि है। 8 दिन उपवास के साथ अनुमोदना तो कर ही लो, जो कर रहे हो उनकी ही कर लो, है ना। अपने को कठिन लगता है 8 दिन कैसे करेंगे, लेकिन करने वाले लोग हैं, कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपके इस अनुष्ठान में 2 लोग 8 दिन के उपवास कर रहे हैं, अभी जहां तक मुझे जानकारी है। समझ में आ रहा है? एक तो जिनका नाम ही धर्म है ना, वो आपके सामने धर्मचंद जी, वो तो कर ही रहे हैं, वो अपनी इस उम्र में भी कर रहे हैं। देखो, एक लास्ट कहना चाहिए ओल्ड एज में कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और एक दीदी आई है यहाँ पर, आगरा की दीदी, वो अपनी यंग एज में कर रही है। और आज कितना, 6वां है ना, 7वां हो गया, अच्छा आज 14वीं है। तो 6 उपवास उसने, एक भी पानी नहीं पिया एक भी दिन, 6 उपवास उसने पूरे किए हैं अभी। समझ में आ रहा है? ऐसी यहां पर जीव हैं, बैठे हैं, जो इस तरह के पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सर्वोत्कृष्ट पुरुषार्थ है और ये सर्वोत्कृष्ट विधि है। समझ में आ रहा है? नंबर 1 की। अब नंबर 2 की बात करता हूं ठीक है ना। नंबर 2 में अगर आपके लिए 8 दिन लगातार उपवास करने का ना बने तो क्या कर सकते हैं? पूजन तो करना ही है, यही वाली 5616 अर्घ चढ़ाना है। उसके साथ साथ व्रत, 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 1 उपवास करके भी आप 8 दिन में अगर इसको पूजन व्रत के साथ में निष्ठापित करते हैं तो ये दूसरी विधि कहलाएगी, है ना। 4 उपवास होंगे, 4 आहार हो जाएंगे, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ये दूसरी विधि है। तीसरी उत्कृष्ट विधि, तीसरी, ये सब उत्कृष्ट विधियां ही हैं, लेकिन तीसरी कैटेगरी की विधि आपको बता रहा हूं। 1 अष्टमी का उपवास कीजिए, 1 चतुर्दशी का उपवास कीजिए और बीच में एकासना कीजिए, और ये 5616 अर्घ 8 दिन तक चढ़ाते रहिए। तीसरी विधि है। सुन रहे हो? बस सुनना ही है। खाना किसको है? पहले वाला लड्डू किसको खाना है? किसी को और किसी को खाना है? बताओ। इस सभा में कोई तो नहीं दिख रहा खाने वाला दूसरे वाला लड्डू कौन सा? दूसरे वाला 1 आहार 1 उपवास करके अगली बार करोगे अरे है तो 2-3 लोग हाथ उठा रहे हैं दूसरा लड्डू खाने को। तीसरा लड्डू अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास और बीच में 5616 अर्घों की यह महापूजा है। ये भी हो सकता है, तीसरा भी खाओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। और चौथा आपको 5616 अर्घों की ये पूजा तो करनी है, लेकिन अगर आप एकासना के साथ कर लें, कभी कभार अगर आपको दिक्कत भी आए तो शाम को पानी पी लें, तो भी आप अगर इस तरह से करके करते हैं और पूरा अपना नियम व्रत पाल करके बीच में कुछ नहीं खा पी करके, तो ये चौथी विधि है। इस विधि से भी आप इस पूजा का अनुष्ठान पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा तो चल रहा है कई लोगों का।
लेकिन ये चलता रहे। आपके लिए हर वर्ष की इन तीनों अष्टानिकाओं में ये भाव बनता रहे, और हम उन दिनों में अपने सब काम को इधर उधर करके, नहीं भाई, अगर हमें कहीं बाहर भी जाना है, जाऊंगा वहीं जहां पर मुझे पूजा करने को मिले, मंदिर मिले। किताब हमारे पास है, द्रव्य हमारे पास है, मंदिर मिल जाए। चलो मंदिर ना भी सही, आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको कहीं कोई एकांत पार्क मिल जाए, स्थान मिल जाए, तो भी आप ये पूजा करके, अर्घ चढ़ा करके, वह अर्घ सामग्री किन्हीं पशु पक्षियों को समर्पित कर देना। भाव से बैठे बैठे भी अगर आप कहीं भी पूजा कर लोगे तो भी आपकी पूजा मान्य होगी, और आप इस तरह से भी कर सकते हो। है हाँ, छोटी किताब की पूजा तो फिर है ही है, वो तो रेगुलर करने के लिए है। अब 3 भव में मोक्ष जाना है तो फिर थोड़ा सा बड़ा तो करना पड़ेगा है ना। ये 3 भव की मोक्ष जाने के लिए बता रहा हूं। बाकी जिनको थोड़ा सा भाव भक्ति बढ़ा करके छोटी पूजा करनी है, तो छोटी पूजा से भी आप अपनी शक्ति बढ़ाइए और आगे का काम कीजिए। तो ये मैं कह रहा था कि ऐसा जो वह राजा कह रहा है कि तीसरे भव में अब मेरा एक भव रह गया है, और मैं इस बात पर पूरा दृढ़ हूं कि ये बात बिल्कुल सही है। और वह आगे कहता है, सुर चय नर हथ नापुरी, राज कियो भरपूर, परिग्रह तज संयम लियो, कर्म महागिरि चूर प्राणी। यह बात राजा ने कही कि मिथ्या दृष्टि का श्रद्धान मजबूत नहीं होता, सम्यक दृष्टि का विश्वास पक्का होता है, और मैं इसी विश्वास के साथ चल रहा हूं। उसने अपनी देव पर्याय पूरी की, रानी के पास से तो वो चला गया इतना समाचार दे करके, और फिर देव पर्याय पूरी करने के बाद में वो मनुष्य बना, हस्तिनापुर का वह राजा बना, और वहां पर राज्य करने के बाद में सारा परिग्रह छोड़ करके वह फिर मुनि दीक्षा लेकर के, और फिर वह तपस्या करके अपने कर्मों को चूर्ण करके क्या करता है, केवल ज्ञान उपाय कर मोक्ष गए मुनि राय, शाश्वत सुख विल से जहां, जामन मरण मिटाय प्राणी। उसने, राजा ने वहां पर अपना जो वैराग्य धारण किया था, और उसके माध्यम से जो तप और ध्यान किया, उससे केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष गया और शाश्वत सुख की प्राप्ति की, जिससे उसके हमेशा के लिए जन्म मरण का ये चक्कर मिट गया। अब रानी की सुन कथा, संयम लीनो सार, तप कर चय कर सुरवयो, विल से सुख विस्तार प्राणी। अब ये राजा की कहानी तो पूरी हो गई, मोक्ष चला गया वो, सुन रहे हो। 3 भव में राजा को संसार से मुक्ति मिल गई, लेकिन मुनि महाराज ने रानी से भी तो कहा था, जो भी पूजा करेगा उसे 3 भव में मुक्ति होगी। तो रानी का क्या हो रहा है, रानी के लिए भी इसी तरह से उसने, रानी ने तपस्या की, अंत में उसने आर्य का दीक्षा ली, और आर्य का दीक्षा लेकर के तप करके वह भी स्वर्ग को प्राप्त हुई। दूसरा भव हो गया, स्वर्ग को गई। फिर क्या हुआ, गजपुर नगरी अवतर्यो, राज करे बहु भाय, 16 कारण भाइयो, धर्म सुनो अधिकाय प्राणी। वह जीव भी हस्तिनापुर में जन्म लिया, सुन रहे हो। मतलब हस्तिनापुर भी बहुत बड़ी पवित्र नगरी है, बहुत प्राचीन काल से, अनादि काल से, समझ में आ रहा है। अयोध्या और हस्तिनापुरी दोनों। तो ये समझो कि अयोध्या में भी जन्म लेना और हस्तिनापुरी में भी जन्म लेना बहुत बड़े पुण्य का काम है। और अगर आपके भाव बनते हैं, अपने जीवन का समय, जैसे आप लोग कुछ तप करके निकालना चाहते हो, कुछ वृद्धावस्था में निकालना चाहते हो, तो ऐसे हस्तिनापुरी नगरी में भी अगर आप रह करके तप करोगे तो वहां पर भी इतने इतने पवित्र आत्माओं की वरगणाओं का लाभ आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है। कोई जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है कि हम ऐसे तीर्थों पर जाकर के निवास करें,
वहीं पर धर्म ध्यान से जीवन व्यतीत करें, वहीं पर व्रत साधना आदि के कार्य करें। इस तरह का कार्य अगर आप करने का मन बनाओ तो वहां पर भी धर्म ध्यान करने की सभी व्यवस्थाएं हैं। सुन रहे हो? लेडीजों के लिए स्पेशल व्यवस्था वहां पे बनी हुई है। क्या सुन रहे हो? वहां पे कुछ है माताएं वहां पर रहती हैं जो सिर्फ अपना धर्म ध्यान करती हैं, और जिनको अभी व्रत भी उन्होंने ले लिए, प्रतिमाएं भी ले ली, वो प्रतिमाओं का भी पालन करती हैं और अपना ग्रह त्याग करके अपना जीवन अच्छे ढंग से धर्म ध्यान के साथ व्यतीत करती हैं। समझ आ रहा है? अभी वहां पर थोड़ी वैकेंसी खाली है, कुछ रूम खाली हैं, जाना हो तो नंबर बता देना है ना। तो ऐसे क्षेत्रों पर भी जाने से अपने को शांतिनाथ, कुंथुनाथ जैसे बड़े बड़े तीर्थंकर जहां जन्म लिए, भगवान आदिनाथ जहां पालना करने को गए, उन जगहों पर भी यात्रा करने जाया करो, उन जगहों पर भी निवास करने का विचार किया करो। और अगर पुरुष लोग भी थोड़ा सा इस तरह का विचार करें तो उनकी भी वहां व्यवस्था बन सकती है। लेकिन आपको सब चाहिए अपने घर के बगल में है। तो ऐसे क्षेत्र देखो, कितना राजा भी वहीं पर हस्तिनापुरी में जन्म लिया और रानी भी हस्तिनापुरी में जन्म ली। मतलब ये कितनी पवित्र नगरियां हैं जहां पर वह राजा बनकर के वह रानी का जीव अब अपना स्त्रीलिंग विच्छेद करके अब वह राजा का जीव बना, और राजा बनकर के वहां पर उसने 16 कारण भावनाओं का चिंतन करके धर्म में अपना समय व्यतीत किया। मुनि संघाटक आइयो राजा बंदो भाव सो पुण्य बड़ो अधिकाय प्राणी। वहां पर मुनियों का समूह आया और वहां पर ये संघाटक नाम के मुनि महाराज वहां पर पधारे हस्तिनापुर में। और उस समय पर राजा ने भावपूर्वक उन मुनि महाराज की वंदना की, पूजा की, और उससे उसने जो है अच्छे पुण्य का अर्जन किया। और फिर उसके बाद में राजा मन वैरागियो संयम लीनो सार 8 सहस्र नृप साथ ले यह संसार असार प्राणी। देखो वो कितना बड़ा राजा बना होगा कि उस राजा के मन में जब वैराग्य आया और उसने संयम धारण किया तो उसके साथ 8000 और राजाओं ने दिगंबर दीक्षा को धारण किया। सुन रहे हो? सब चतुर्थ काल की बातें हैं सब। 8000 दिगंबर राजा उसके साथ में संसार को असार समझ करके छोड़ करके चले गए। केवल ज्ञान उपाय के 2 सहस निर्वाण 2 सहस सुख स्वर्ग के भोगे भोग सुतान प्राणी। वह राजा ने भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और 2000 वर्ष की तपस्या के बाद में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 2000 वर्ष तभी मिलेंगे आपको जब आप चतुर्थ काल के मनुष्य बनेंगे, क्योंकि वहां पर एक पूर्व कोटि की आयु होती है, करोड़ों वर्षों की आयु होती है। जैसे भगवान आदिनाथ के बारे में सुना है ना आपने, 83 लाख पूर्व की आयु। तो ये करोड़ों करोड़ों वर्षों की आयु चतुर्थ काल में होती है। आज भी विदेश क्षेत्र में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं उनकी इस तरह की आयु होती है। तो ऐसी आयु के साथ में वह राजा ने निर्वाण प्राप्त किया और 2000 वर्ष तक उसने अपने घर में रह करके स्वर्ग जैसे सुखों का भोग किया। इस तरह से उस राजा ने स्वर्ग सुखों को भी घर में ही रह करके भोगा और अंत में केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त किया। यह 4 सहस भूलोक में हंडे बहु संसार काल पाए शिवपुर गए प्राणी वरत 28। इस तरह से वह राजा इस धरती पर मनुष्य बनकर के 4000 वर्ष तक रहा और फिर उसने संसार परिभ्रमण का त्याग करके निर्वाण पद की प्राप्ति कर ली। वरन 28 जे करें 3 जन्म परमान लोकालोक सुजान ही सिद्धारत कुल कान प्राणी। हाँ, ये व्रत 28, व्रत माने व्रत, व्रत माने
थोड़ी विरक्ति लेकर के हाँ हमें व्रत करना है, ये नियम से करना है, इसका नाम है व्रत। तो इस तरह से जो करता है वो 3 जन्म उसके प्रमाण बचते हैं और वह लोक और अलोक का ज्ञानी होकर के सिद्धार्थ माने सिद्ध भगवान की प्राप्ति कर लेता है। माने उसकी आत्मा में लोक अलोक सब कुछ उसकी आत्मा के अंदर दिखाई देने लग जाता है। भव समुद्र के तरण को 52 नौका जान, जे जिय करें स्वभाव सो, जिनवर साच बखान प्राणी। यह 52 जिनालय क्या है? ये 52 नौकाएं हैं। क्या कही हैं? भव रूपी समुद्र को पार करने के लिए, उससे तरने के लिए ये 52 नाव हैं, 52 नौकाएं हैं। इन 52 नौकाओं में चढ़ करके माने 52 जिनालयों की पूजा करके, इसका मतलब क्या है? 52 जिनालयों के जिन बिंबों की पूजा करके ही जो आप भक्ति करके अपने स्वभाव का आनंद लेंगे, वही जो है आपके लिए अपने स्वरूप की प्राप्ति कराएगा। ये जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, सांचे वचन हैं, ये जो यहाँ पर कहे गए हैं। समझ में आ रहा है? मन वच काया ते पढ़े, जे पावे भव पार, विनय कीर्ति सुख सो भजय, जन्म सुफल संसार प्राणी। इस तरह से इस 28 रासा को जो मन वचन काय से पढ़ता है वह भव से पार लगता है, और जो विनय कीर्ति जिन्होंने ये बनाया है वो भी सुख को प्राप्त करके उनका भी संसार या ये जन्म सुफल को प्राप्त हो गया, ऐसा वह अपने लिए कहते हैं। और ऐसा ही आपको सबको अपने लिए कहना चाहिए कि मेरा यह संसार, मेरा यह जन्म सुफल को प्राप्त हो गया, सफल हो गया, जो हमें इस तरह का ज्ञान और इस तरह की पूजा का लाभ मिल गया। ऐसा यह 28 रासा आप सबके लिए पूर्ण हुआ।